नमस्कार, मैथ्स विद यादवेंद्र चैनल में आपका स्वागत है। रीट लेवल सेकंड में मैथमेटिक्स में घातांक और करने के आए हुए प्रश्न सॉल्व करेंगे। पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आपका -√3 + √84 + 18√3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रूट लगा हुआ है। इसको कैसे हल करना है? एक थ्योरम तो आपने पढ़ी होगी, a + b, इसका जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab। ठीक है, इसी तरह से ये है। यदि पहले क्या करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर कर दिया, फिर b यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर कर दिया, और फिर दोनों को आपस में गुणा करके डबल कर दिया। ठीक इसी तरह से यदि इसको निकालें यहाँ से तो 84 + √18 × √3। अब सबसे पहले इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो एक तो आ गया 9 और दूसरा क्या है? √3। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर करके टोटल करें तो अपने पास में कितना आना चाहिए? 84। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा? 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में आएगा 3, और दोनों को टोटल करेंगे तो आ गया 84। तो 84 आ रहा है। इसका मतलब कि एक तो अपने पास में 9 हो गया और दूसरा √3। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 9 + √3 का होल स्क्वायर। यदि आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास में फिर से यही संख्या आ जाएगी, जैसे अभी किया था a + b का होल स्क्वायर। ठीक उसी तरह से यदि इसको खोला जाए तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और प्लस दोनों को गुणा करके डबल करेंगे तो दोनों को गुणा करके डबल कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे 81 और 3 84, प्लस 9 दूनी 18 √3। तो यही अपने पास में वापस आ गया। इसके बराबर अपने पास में क्या हुआ? 84 + 18 √3, और ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये किस में चला जाएगा? रूट में। तो दोनों सेम आ रही हैं। इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 9 + √3। ठीक है, तो यहाँ अपने पास में आ गया 9 + √3। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ मैं, 9 + √3, और इधर कितना है अपने पास में? प्लस में प्लस लगा हुआ है, यहाँ -√3 और इसके ऊपर अंडररूट। प्लस और माइनस के √3 आपस में कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद में अपने पास बच गया √9, और √9 वर्गमूल करेंगे कितना आ जाएगा? 3। तो इसका आंसर हो गया अपने पास में 3। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये रीट 2017 में आया हुआ सवाल है, और रीट 2017 में ही आया हुआ दूसरा सवाल देखो। 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 प्लस 4 की पावर 95 बराबर k गुणा 4 की पावर 95। इसमें k की वैल्यू बतानी है कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जहाँ प्लस माइनस होते हैं वहाँ कॉमन ले सकते हैं। तो इनमें कॉमन क्या आ जाएगा? 4 की पावर 95। 4 की पावर 95 का सब में भाग चला जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी से छोटी घात क्या आ गई अपने पास? कॉमन आ गई। 4 की पावर 95 का 97 में भाग लगाएंगे। 4 की पावर 97 में तो कितना बचेगा अपने पास में? 4 की पावर 2। इसी तरह से माइनस इसमें भाग लगाएंगे तो बच गया 4 की पावर 1, और प्लस 95। 4 की पावर 95 में 4 की पावर 95 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? 1, और बराबर k × 4 की पावर 95। ये 4 की पावर 95 गुणा में है, दोनों आपस में कैंसिल हो गई। अब अपने पास में k बराबर कितना बच गया? 4 × 4 = 16,
और -4 + 1, तो 16 और 1 17, इसमें 4 माइनस करेंगे कितना आ गया 13। तो के की वैल्यू अपने पास में आ गई 13। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, रीट 2017 में पूछा गया तीसरा सवाल घातांक और करनी से। तो ये सवाल क्या है, एक क्यूब रूट में 8/1000 प्लस क्यूब रूट में 192/3। ठीक है, इसको हल करना है। तो क्यूब रूट करना है, 1/8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, और 1000 का क्यूब रूट 10 हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, 1/5 आ गया। अब 1/5 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और प्लस में यहाँ कितना है, आप इसको काटोगे तो 3 6 18 और 12 बचेगा, 3 चौका 12 64। अब 64 का क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास में 4, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर हो गया अपने पास 9। फिर ये प्रश्न भी रीट 2017 में आया हुआ है। इसके बाद में रीट 2015 वाले सवाल देखिए। पहला सवाल है कि √3 और इसकी होल घात है 5 गुणा 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n इंटू 3 √3। ठीक है, अब देखो सभी में आधार 3 कर लेंगे, तो यहाँ तो सब √3 है, तो 3 की पावर कितना कर देंगे 3 की पावर 1/2, और इसके बाहर घात कितनी है 5, और गुणा 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और इसके बाहर घात कितनी रह जाएगी 2, और बराबर में कितना है 3 की पावर n और गुणा 3। अब यहाँ 3 की पावर कितनी है 1, और फिर ये इसके साथ गुणा में है, तो यहाँ भी √3 की पावर कितनी हो जाएगी, रूट को किस किस में लिख सकते हैं पावर में 1/2। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा करें, क्योंकि होल घात आपस में गुणा होती हैं, तो 3 की पावर हो गई 5/2, और गुणा 3 की पावर 2 दूनी 4, और बराबर 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1/2। आधार बराबर हैं और ये गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएंगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 की पावर 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 3 की पावर 13/2। इसी तरह से यहाँ इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 3/2, 3 की पावर n + 3/2। आधार बराबर हैं तो घात भी बराबर होंगी, तो यहाँ तो हो गया 13/2 बराबर n + 3/2। अब ये जो प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 13/2 - 3/2, इसके बराबर हो जाएगा n। अब दोनों का एलसीएम 2 आएगा, तो 13 में से 3 को माइनस कर लेंगे, 2 बराबर कितना बच गया 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 5। ठीक है, इसी तरह से रीट 2015 में आया हुआ एक और सवाल देखते हैं। अच्छा, ये सवाल क्या है, √625 + √484 दोनों को ऐड करना है। √625 इसका वर्गमूल करेंगे 25 हो जाएगा, 484 का वर्गमूल करेंगे तो 22 आ जाएगा, 25 और 22 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 47। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया अपने पास 47। ठीक इसी तरह से रीट 2015 में आया हुआ एक और सवाल है, क्यूब रूट में है 0.000729 प्लस क्यूब रूट 0.008। तो इनका क्या करना है, क्यूब रूट करना है। तो क्यूब रूट है तो 3 3 के जोड़े के हिसाब से पॉइंट लगेगा। जैसे 0.3 को आप गुणा करें 3 बार तो अपने पास में क्या आ जाएगा 0.3 का क्यूब या इसका घन। ठीक है, अब 3 3 होती हैं 27। अब देखो 1 2 और 3 अंकों पर पॉइंट लग जाएगा तो 0.027 आ जाएगा। तो 3 3 के जोड़े के हिसाब से पॉइंट क्यूब रूट वापस करेंगे तो 3 3 के जोड़े के हिसाब से पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 3 3 के जोड़े के हिसाब से पॉइंट लगाएं तो 729 का यदि क्यूब रूट करेंगे तो कितना आएगा 9, और 2 अंकों पर पॉइंट लगेगा तो 0.09 हो गया, और प्लस
ठीक इसी तरह से इसमें 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा तो कितना हो गया 0.2। दोनों को ऐड करेंगे तो आ गया 0.29। ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर एक प्रश्न है रीट 2012 में आया हुआ, और ये प्रश्न क्या है 3 की पावर 2 और इसकी पावर 3 है। अब इसके बराबर आपको बताना है कि इसके बराबर नहीं है। अब कौन सी नहीं है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 3 की पावर 6, बी ऑप्शन में दे रखा है 9 की पावर 3, सी ऑप्शन में है 27 की पावर 3 और डी ऑप्शन में दे रखा है 6 की क्यूब। ठीक है, पहले आप इसको हल कर लो। इसको हल करेंगे 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9 और 9 की क्या करनी है क्यूब, और 9 की क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 729। इसी तरह इसको हल करेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 6 बार लिख के गुणा करेंगे, या फिर 3 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो 3 की पावर 3 और 3 6 हो जाएगा। तो 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 3 तियाँ होती हैं 27, 27 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 729, और यहाँ 9 की क्यूब करेंगे 729, और यहाँ 27 की क्यूब सॉरी ये 27 का स्क्वायर था, 27 का स्क्वायर करेंगे 729, और यहाँ 6 की क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 216। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, जो 3 की पावर 2 की होल घात 3 के बराबर नहीं है। 3 बराबर है, चौथा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो इसके बराबर नहीं है। इसी तरह से रीट 2011 में आया हुआ प्रश्न, ये लास्ट प्रश्न है जो सेकंड लेवल में आया था। 2 की पावर 2, इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2। ठीक है, 2 की पावर 2, फिर इस होल घात में है 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, फिर इसकी पावर 2 और होल घात में है पावर 2। इसका सरलतम रूप पूछा है। ठीक है, 3 अलग अलग संख्याएं अपने पास में, इनका सरलतम रूप बताना है। तो यहाँ से 2 की पावर 2 ऊपर से हल करेंगे, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 4। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 2, यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ गया। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे तो फिर इसको ढक दो आप, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 4 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 2 की पावर 16। ठीक है, तो इसका सरलतम रूप आ गया अपने पास में 2 की पावर 16। इसी तरह से 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 का मतलब कितना हुआ 4। ठीक है, और फिर 2 की पावर 2 का मतलब पावर 4, तो इसको 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं। और ऐसे नहीं लिखना चाहें तो एक तो हो गया अपने पास में ये, दूसरा तरीका क्या है कि 2 की पावर 2 को रहने दो। ठीक है, इधर 2 की पावर 2 है, इसको हल करेंगे तो 2 दूनी कितना हो गया 4, और होल घातें आपस में क्या हो जाएंगी गुणा, तो 2 की पावर दोनों को गुणा करेंगे 4 दूनी 8, इसको 2 की पावर 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 का मतलब तो कितना हुआ 4, यानी इस 2 की पावर कितनी कर सकते हैं 4, और बाहर घात कितनी है 2, और दोनों को गुणा करेंगे तो 2 की पावर कितना हो गया 8। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि 2 की पावर 4 है, इसको अगर आप खोलोगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16, और बाहर घात कितनी है 2, तो इसको 16 की घात 2 भी कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में था 16 की पावर 2 की पावर 16, 2 की पावर 8 और 16 की पावर 2। ठीक है, थैंक यू।